बैंक प्रमोशन एग्जाम 2025 सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिटेल लोन में कार लोन की और एक और चर्चा कर लेंगे लोकपाल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार लोन की बात करें तो कार लोन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो कार लोन दिया जाएगा परचेज न्यू कार, नए कार की खरीद के लिए दिया जाएगा। और ओल्ड कार में कंडीशन लगाया हुआ है विच इज नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड, जो 3 साल से पुराना नहीं हो। और एक और है नॉट चार्ज बाय एनी बैंक, नॉट फाइनेंस्ड बाय एनी अदर बैंक। कहने का यह अर्थ हुआ उस कार पे किसी और बैंक के द्वारा फाइनेंस नहीं हो। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एंड बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट, बिजनेस में कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों के लिए ओनली वन कोब्रोवर कैन बी एडेड ज्वाइंटली, एक ही कोब्रोवर जो है ज्वाइंटली एड किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नेट मंथली सैलरी पेंशन इनकम इन इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटर फ्री। इनकम की बात कर लेते हैं, मंथली इनकम की बात कर लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पेंशन हो या नेट मंथली सैलरी हो, इसके केस में मिनिमम 25,000 और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हुज बैंक रिलेशन इज सेटिस्फैक्टरी। मिनिमम जो मंथली सैलरी है 25,000 रुपया होना चाहिए और सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप बैंक के साथ होना चाहिए। अब लोन की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में 25 टाइम और ग्रॉस मंथली इनकम पेंशन मैक्सिमम 1 करोड़ तक जाएगा। मैक्सिमम जो लोन जाएगा 1 करोड़ तक जाएगा। बिजनेस के केस में जो है नो लिमिट है, बिजनेस के केस में नो लिमिट है। लोन जो है इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में 25 गुना ग्रॉस मंथली इनकम का जाएगा या पेंशन का मैक्सिमम 1 करोड़ जाएगा। बिजनेस के केस में नो मैक्सिमम लिमिट इसमें दिया हुआ है। इनकम प्रूफ क्या चाहिए? तो 2 साल का ITR या ABS बैलेंस शीट वो हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप वाला जो है इस केस में बैलेंस शीट मांगेगा। इनकम बता दिए कि इनकम 2 साल का ITR या ABS देगा। मैक्सिमम बात कर लेते हैं। परमिसिबल डिडक्शन ऑफ GS अप टू 50,000 में 50% का डिडक्शन कर सकते हैं, जिसका ग्रॉस सैलरी जो है एनुअल सैलरी 50,000 से ऊपर है उसको 50% डिडक्शन कर सकते हैं। और 50,000 से ऊपर जो है इसमें 60% का डिडक्शन कर सकते हैं। AGM PLP एंड एवं अलाउड 10% अगर बढ़ाना होगा इसमें PLP के AGM का परमिशन चाहिए। मार्जिन की बात कर लेते हैं। न्यू कार में है 15% ऑन रोड प्राइस मार्जिन पूछता है। कार लोन में मार्जिन कितना है? 15% ऑन रोड प्राइस है। यूज कार के लिए 25% है, 10% ऑन रोड प्राइस नील एक्स सोल। ये हो गया कार लोन का टोटल क्राइटेरिया। अब स्कीम्स की बात कर लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में जो है कार लोन के लिए स्कीम्स बनाए गए हैं, उनके अनुसार से बात कर लेते हैं। पहला इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम फॉर 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स फॉर एग्जिस्टिंग होम लोन ग्रोअर्स। इंस्टा व्हीकल लोन जो है 4 पहिए वाहन के लिए और 2 पहिया वाहन के लिए दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग होम लोन के ग्रोअर है उनके लिए। तो पर्पज की बात कर लेते हैं। हेजल फ्री व्हीकल लोन टू एग्जिस्टिंग 3 ईयर, 3 साल से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है होम लोन को के उनको दिया जाएगा ये इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम। ओल्ड होम लोन ग्रोअर विद सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड, होम लोन ग्रोअर का जो सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड रखने का मतलब हुआ कि उसमें SMA 1 ये सब में नहीं गया था, उसका EMI मंथली EMI टाइमली आता हो, यही ये चीज करना चाह रहा है सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड। एबिलिटी की बात कर लेते हैं। टर्म लोन असेसमेंट लिमिट 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। रीपेमेंट की बात कर लेते हैं। 100 मंथ, 4 पहिया वाहन के केस में 100 मंथ, 4 पहिया वाहन में 100 महीना। PNB इंस्टा ये इंपोर्टेंट है। PNB इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग ग्रोअर को दिया जाएगा, उसमें जो है 4 पहिया वाहन के लिए मैक्सिमम जो रिपेमेंट का पीरियड है 1 महीना है और 2 पहिया वाहन के लिए 84 महीना है। जो 2 पहिया वाहन लेंगे उनके लिए रिपेमेंट है
टू व्हीलर के केस में 84 मंथ है, मैक्सिमम 10 लाख का इसमें लोन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीएनबी कॉम्बो लोन स्कीम। पीएनबी कॉम्बो लोन स्कीम, इसमें हाउसिंग लोन प्लस कार लोन। पीएनबी कॉम्बो लोन स्कीम्स हाउसिंग लोन प्लस कार लोन। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। होम लोन ब्रोअर 15 लाख एंड एबव। होम लोन जो ब्रोअर है 15 लाख से ऊपर के उनके लिए ये लोन लाया गया। न्यू, ये पर्पस क्या है? नए 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए। इनकम की बात कर लेते हैं। मिनिमम सैलरी इसमें दिया गया है 50,000। मिनिमम सैलरी 50,000 रुपया। 6 लाख पर एनम प्रोफेशनल के लिए। अगर मिनिमम में प्रोफेशनल आदमी है तो उसका मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए 6 लाख पर ईयर होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन के लिए ये दिया हुआ है। ग्रोस कम अप टू 60% ऑफ इनकम। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं तो 90% ऑन रोड प्राइस। बैंक जो है 90% का लोन देगा ऑन रोड प्राइस पे। रिपेमेंट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम रिमेनिंग होम लोन टेन्योर और 84 मंथ विच डिवाइड लेस। मैक्सिमम जो होम लोन का पीरियड है या 84 महीना में जो भी कम हो वो है रिपेमेंट का पीरियड। इसमें 2 चीज याद रखिएगा। मार्जिन जो है 90% इसमें लोन होगा। इसका रिपेमेंट का बात कर लेते हैं। मैक्सिमम रिमेनिंग होम, डायरेक्ट ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। मैक्सिमम रिमेनिंग होम लोन टेन्योर और 84 मंथ विच एवर इज लेस। अब बात कर लेते हैं पीएनबी ग्रीन कार लोन। पीएनबी ग्रीन कार लोन या ई व्हीकल लोन। पीएनबी ग्रीन कार लोन या ई व्हीकल लोन। पर्पस की बात कर लेते हैं। एक न्यू इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए जो ये पीएनबी ग्रीन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रीन है तो इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए रिम्बर्समेंट ऑफ 3 मंथ्स ओल्ड आल्सो पॉसिबल। 3 महीना का जो है 3 मंथ्स का ओल्ड कार इसमें भी पॉसिबल है, ये लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल एंड बिजनेस, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, ओनली वन को ब्रोकर कैन बी एडेड ज्वाइंटली। ये बात याद रखिएगा। कार लोन के केस में केवल एक ही को ब्रोकर जोड़ा जाएगा। इंडिविजुअल में एक ही को ब्रोकर ज्वाइंटली जो जोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है। लोन की बात कर लेते हैं तो इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रेम 25 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम, पेंशन इनकम या पेंशन 25 टाइम जो है ग्रॉस मंथली इनकम या पेंशन का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। मैक्सिमम जो क्राइटेरिया इसमें है 1 करोड़ का है। बिजनेस नो मैक्सिमम लिमिट का दिया हुआ है। इनकम प्रूफ की बात कर लेते हैं तो 2 साल का आईटीआर या एबीएस बैलेंस शीट। रिपेमेंट की बात कर लेते हैं 120 मंथ। मैक्सिमम 65 ईयर एक्सटेंड। मैक्सिमम 65 साल तक पेंशन वाला केसेस में 65 साल तक जो एज होगा ब्रोकर का वहां तक रिपेमेंट कर सकता है। 5 साल बढ़ाया जा सकता है इसके परमिशन से सी एंड एबव। 70 साल इनकम इन केस ऑफ पेंशनर के केस में 70 साल का हो सकता है। मार्जिन की बात कर लेते हैं 10% ऑन रोड प्राइस। 10% इसमें ब्रोकर को जमा करना होगा मार्जिन में। नील एक्स होम इन केस ऑफ 25% रिम्बर्समेंट सब्सिडी विल बी डिपोजिट इन द लोन अकाउंट। सब्सिडी इसमें ई कार लोन पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी दिया जाएगा उसमें है 25% रिम्बर्समेंट मिलेगा। 25% का सब्सिडी इसमें दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं स्टार इनबिल्ट कार लोन फैसिलिटी टू एग्जिस्टिंग एमएसएमई कॉर्पोरेट ब्रोअर। एमएसएमई या कॉर्पोरेट ब्रोअर का जो है इसके लिए स्कीम बनाया गया है। स्टार इनबिल्ट कार लोन फैसिलिटी टू एग्जिस्टिंग, जो हमारे यहाँ उपलब्ध एग्जिस्टिंग कस्टमर है एमएसएमई कॉर्पोरेट ब्रोअर्स है उनके लिए। पर्पस की बात कर लेते हैं। इनबिल्ट कार लोन नॉन इंडिविजुअल कस्टमर जो हो गया, जैसे करेंट अकाउंट चला रहा है, प्रोप्राइटरशिप केस में इनके लिए है। वो किस चीज के लिए? इंडिविजुअल यूज ओनली। लोन तो नॉन इंडिविजुअल कस्टमर लेगा लेकिन उपयोग सिर्फ इंडिविजुअल के लिए दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग लोन 1 करोड़ एंड शुड नॉट बी SMA 1 या 2 इन लास्ट 3 मंथ। एग्जिस्टिंग लोन जो है 1 करोड़ तक का है। अगर 3 महीना में वो SMA 1 या SMA 2 में नहीं गया है उनका लोन तो ही इनको ये इंस्टा इनबिल्ट कार लोन फैसिलिटी दिया जाएगा जो एमएसएमई के ब्रोअर्स है हमारे यहाँ।
लोन की बात कर लेते हैं। 10% ऑफ सेंशन लिमिट, जो सेंशन लिमिट है उसका, जो एग्जिस्टिंग लोन है उसका सेंशन लिमिट का 10% दिया जाएगा। मैक्सिमम जो है 1 करोड़ तक ये लोन जाएगा। अब पूछ देगा कि एमएसएमई कॉर्पोरेट ग्रोवर्स जो है इनको कार लोन दिया जाएगा तो मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 10% सेंशन लिमिट, सेंशन लिमिट का 10% लोन दिया जाएगा। और मैक्सिमम कहां तक दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ तक दिया जाएगा। इनकम प्रूफ की बात कर लेते हैं। आईटीआर या एबीएस, बैलेंस शीट और 2 ईयर, 2 साल का बैलेंस शीट चाहिए। सीएससी के द्वारा 1 ईयर का दिया जा सकता है पर प्रॉफिट, और डीएसएलआर 1.50:1 फॉर 1 ईयर। ये सब आपके नहीं पूछा जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए। बस इतना याद रखिए। इनकम प्रूफ 2 साल का आईटीआर, लोन जो है 10% सेंशन लिमिट का दिया जाएगा, 10% सेंशन लिमिट का दिया जाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ का दिया जाएगा। रिपेमेंट की बात कर लेते हैं। 120 मंथ है रिपेमेंट, 120 मंथ है। मैक्सिमम 65 ईयर, विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर। एजीएम पीएलपी पेंशन के केस में आपको पता नहीं होगा कि सब लोग पेंशन के केस में 70 साल जाता है। कोई भी लोन हो रिटेल स्कीम में, पेंशन जिसका आ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से पेंशन आ रहा है, तो उसमें मैक्सिमम रिपेमेंट उनके ग्रोवर के 70 वर्ष तक जा सकता है। अब बात कर लेते हैं पीएनबी सारथी 2 व्हीलर लोन। पीएनबी सारथी 2 व्हीलर लोन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो 18 से 65 साल के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर हैविंग सैटिस्फैक्टरी ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप विथ द बैंक मोर देन 6 मंथ। 18 से 65 वर्ष के लिए जो हमारे कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जिनका सैटिस्फैक्टरी बैंक के साथ रिलेशन है 6 महीना से, एंड हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें देख लीजिए, ये लिखा हुआ है कि जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो पीएनबी सारथी 2 व्हीलर लोन में, हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस 70 इयर्स इफ पेंशनर फ्रॉम पीएनबी। इसमें ये भी लिख दिया है कि हमारे यहाँ जो पेंशन आता हो उनका मैक्सिमम एज 70 साल तक ये लोन दिया जा सकता है। 5 ईयर मोर कंसिडर विद परमिशन ऑफ एजीएम पीएलपी सीएचसीए एंड एबव। मिनिमम नेट मंथली सैलरी या इनकम 10,000 पर मंथ। मिनिमम बात कर लीजिए, यहाँ इनकम जो है या सैलरी 10,000 पर मंथ। ये पूछ देगा, डायरेक्ट पूछेगा पीएनबी सारथी 2 व्हीलर लोन में मिनिमम सैलरी या इनकम कितना है, तो 10,000 रुपया यहाँ स्पेसिफाइड किया गया है, इंक्लूडिंग पोस्ट लोन इंस्टॉलमेंट। ये बात छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा, मिनिमम नेट मंथली इनकम या सैलरी तो 10,000 रुपया। इनकम प्रूफ में 2 साल का आईटीआर ले लें या फॉर्म 16। इसमें देख लीजिए, या तो इनकम प्रूफ में 2 साल का आईटीआर कस्टमर दे दे या फॉर्म 16 उपलब्ध करवा दे तो पीएनबी सारथी 2 व्हीलर लोन सेंक्शन कर सकते हैं। लोन की बात कर लेते हैं तो सुपर बाइक या हाइब्रिड 2 व्हीलर के और 200 सीसी और मोर 10 लाख इनकम्बेंट पीएलपी एंड एबव। 10 लाख तक में इनकम्बेंट एंड पीएलपी दोनों कर सकता है। 10 लाख से ऊपर जाएगा कंसिडर मोर देन 10 लाख, ऑल अदर लेस देन 2 सीसी। 1.5 लाख 200 सीसी से कम का बाइक है ले रहा है तो 2 व्हीलर 1.5 लाख तक मैक्सिमम लोन कर सकते हैं। 2 सीसी से ऊपर बाइक ले, सुपर बाइक या हाइब्रिड, तो 10 लाख तक लोन कर सकते हैं। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर कर सकते हैं। एबव के लिए 10 लाख तक इनकम्बेंट कर देगा, लेकिन 10 लाख से ऊपर यदि जाएगा उसमें पीएलपी भेजा रहेंगे। लोन का बात कर लिया, इसमें सुपर बाइक है, हाइब्रिड बाइक 2 व्हीलर लोन 200 सीसी से ऊपर हो गया तो 10 लाख तक इनकम्बेंट ब्रांच मैनेजर जो है वो लोन करेंगे, और 10 लाख से ऊपर जो है पीएलपी सेंक्शन करेगा। 1.5 लाख तक का लोन 2 सीसी से, 200 सीसी से कम है तो 1.5 लाख तक का लोन मैक्सिमम मिलेगा। रिपेमेंट की बात कर लेते हैं तो 60 मंथ, बाइक और स्कूटर के केस में 60 मंथ है। रिपेमेंट याद रखिएगा, बाइक या स्कूटर के केस में 60 महीना है, स्कूटरी 30 मंथ है, स्कूटरी के केस में 30 महीना है, और मोपेड के केस में 24 महीना है। मोपेड के केस में 24 महीना। इसमें रिपेमेंट 3 क्राइटेरिया में दिया गया है, 60 महीना बाइक और स्कूटर, 30 महीना स्कूटरी, 24 महीना मोपेड। मार्जिन वेयर सैलरी बीइंग डिस्बर्स्ड बाय द बैंक, यदि हमारे बैंक में सैलरी आ रहा है, पीएनबी में सैलरी आ रहा है तो 10% मार्जिन है।
कस्टमर को देना है। ऑन रोड प्राइस पे अगर सैलरी हमारे बैंक में नहीं आ रहा है 25% ऑन रोड प्राइस पे। इसमें दो कंडीशन लगाया हुआ है। पीएनबी सारथी टू व्हीलर लोन में यदि सैलरी पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो मार्जिन 10% ऑन रोड प्राइस पे है। यदि सैलरी हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा है तो 25% ऑन रोड प्राइस पे है। अब एक और है पीएनबी पावर राइट टू व्हीलर। पीएनबी पावर राइट टू व्हीलर जैसे सेविंग अकाउंट बोलते हैं, एसबी पावर स्कीम सिर्फ महिलाओं के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार से कार लोन में पीएनबी पावर राइट टू व्हीलर लोन बनाया गया है, स्कीम्स बनाया गया है। पीएनबी पावर राइट टू व्हीलर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो वो मैं पहले ही बता दिए 18 से 65 वर्ष के एज ग्रुप के जो महिला हैं मिनिमम नेट मंथली सैलरी या इनकम की बात कर ले 8,000 रुपया पर महीना। ये बात याद रखिएगा, 8,000 रुपया पर महीना मिनिमम इनकम या सैलरी होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्रपोज्ड लोन इंस्टॉलमेंट। ये सब बात छोड़ दीजिए, खाली इतना बात रखिए पीएनबी पावर राइट टू व्हीलर में एलिजिबिलिटी वो महिला है जिनका एज ग्रुप 18 से 65 साल है और इनकम 8,000 रुपया मिनिमम है। इनकम प्रूफ की बात कर ले तो लेटेस्ट 3 ईयर सैलरी स्लिप और लास्ट ईयर आईटीआर और फॉर्म 60। लेटेस्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप दे दे इनकम प्रूफ में, या लास्ट ईयर का 1 साल का आईटीआर दे दे, या फॉर्म 16 दे दे। लोन की बात करें तो मैक्सिमम लोन जो है वो 60 साल का 60,000 का है। मैक्सिमम लोन 60,000 का होगा, मैक्सिमम लोन 60,000 का होगा पीएनबी पावर राइट स्कीम में। रिपेमेंट की रिपेमेंट है इसमें 36 मंथ की बात कर लेते हैं। रिपेमेंट जो है 36 मंथ 3 ईयर रिपेमेंट 36 मंथ। गारंटी की बात कर लेते हैं, सुटेबल गारंटी विच इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक, एनी फैमिली मेंबर और थर्ड पार्टी गारंटी कैन बी गिवन। इसमें गारंटी भी चाहिए जो बैंक एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई थर्ड पार्टी जो बैंक एक्सेप्ट कर ले। मार्जिन की बात कर लेते हैं 10% एक्स शोरूम प्राइस। मार्जिन इसमें है 10% एक्स शोरूम प्राइस पे इसमें मार्जिन दिया जाएगा 10%। एक्स शोरूम का जो भी कीमत होगा उसका 10% जो पीएनबी पावर राइट स्कीम्स की महिलाएं लोन लेगी उनको जमा करना होगा। अब एक दूसरा टॉपिक बात कर लेते हैं जो हम शुरू में बताए थे, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम 2021 लोकपाल, जिसको लोकपाल बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड एम्बर्समेंट स्कीम 2021 जिसको लोकपाल भी बोला जाता है। तो लोकपाल की स्थापना क्यों करना पड़ा? लोकपाल जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो ये एप्लीकेबल है सभी बैंक पे, एप्लीकेबल टू ऑल बैंक। लोकपाल एप्लीकेबल टू ऑल बैंक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक पे ही है लोकपाल एप्लीकेबल है। रिजर्व बैंक का जो भी गाइडलाइंस होता है वो सभी बैंकों पे समान रूप से एप्लीकेबल होता है। तो लोकपाल का पहला बात हम कर लिए कि एप्लीकेबल टू ऑल बैंक। ये ombudsman इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई। ombudsman जो है उसको बना रहा है आरबीआई, तो उसमें जो ऑफिसर अपॉइंट करेगा वो आरबीआई ही करेगा। तो ombudsman इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई। अब ombudsman किसको कर सकता है? आरबीआई। एनी ऑफिसर ऑफ आरबीआई कैन बी ombudsman। कोई भी ऑफिसर जो आरबीआई के हैं वो ombudsman बन सकते हैं। कितने साल के लिए ये करेगा? तो 3 साल के लिए अपॉइंट करेगा ombudsman को। ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट क्यों करेगा कस्टमर? तो बैंक में डिफिशियंसी इन सर्विस, सर्विस में कमी पाएगा, नाराज होगा, तभी ना ये कंप्लेन करेगा। तो ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स की बात कर लेते हैं तो डिफिशियंसी इन सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं वे कंप्लेन टू ombudsman। ombudsman के पास कंप्लेन हम कब करेगा? हम नहीं, कस्टमर कब करेगा? तो इफ नो रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन 30 डेज, यदि 30 दिन के अंदर बैंक के द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया कस्टमर को, और रिप्लाई रिसीव्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यदि कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, बैंक रिजेक्ट कंप्लेन, यदि बैंक कस्टमर के कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है
तब जो है ऑम्बर्समैन में कंप्लेन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना बैंक में कंप्लेन किए हुए ही कस्टमर डायरेक्ट ऑम्बर्समैन में कंप्लेन कर दे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको जो उनका बैंक है उनमें कंप्लेन करना पड़ेगा, और यदि बैंक 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कितना दिन तक रिप्लाई नहीं करेगा, तो ऑम्बर्समैन में कंप्लेन किया जा सकता है। 30 दिन तक रिप्लाई, 30 दिन के अंदर करना है बैंक को रिप्लाई। यदि रिप्लाई किया और कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, तो यदि बैंक रिजेक्ट कर दे रहा है कस्टमर की कंप्लेन को, तो हाँ ये जा सकता है। अब मैक्सिमम पीरियड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट विथ बीओ, मैक्सिमम जो समय है कंप्लेन का, वो कब तक कस्टमर ऑम्बर्समैन में कंप्लेन कर सकता है ब्रांच लेवल। इफ रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, यदि बैंक से रिप्लाई मिल गया है, जो पिछला बात बताएं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड द रिप्लाई, एक साल तक, एक साल तक जो है कस्टमर को बैंक से रिप्लाई मिलने के एक साल के अंदर तक कंप्लेन कर सकता है। नॉन रिसीव्ड रिप्लाई, एक साल तक में रिप्लाई नहीं मिला। इफ रिप्लाई रिसीव्ड, यहाँ यदि रिप्लाई बैंक से मिल गया है, कस्टमर एक साल तक ऑम्बर्समैन में कंप्लेन कर सकता है। यदि कस्टमर को रिप्लाई बैंक नहीं दिया, दूसरा केस है, फर्स्ट केस है रिप्लाई दे दिया तब, बैंक रिप्लाई दे दिया तब। दूसरा केस है यदि बैंक रिप्लाई नहीं दिया तो विद इन 1 ईयर टू 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट टू द बैंक, 30 दिन तक तो बैंक के पास समय रहता है कि 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना है। यदि आपको 30 दिन तक रिप्लाई नहीं मिला, तो आप अगले एक साल तक ऑम्बर्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ विद इन 1 ईयर एंड 30 days फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ बैंक। डिसीजन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑम्बर्समैन के फैसले को क्या बोला जाता है। डिसीजन ऑफ ऑम्बर्समैन, इसके फैसले को अवार्ड बोला जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये रख लीजिएगा कि ऑम्बर्समैन के फैसले को क्या बोला जाता है। तो ऑम्बर्समैन के फैसले को अवार्ड बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमाउंट ऑफ अवार्ड, अब बात कर लेते हैं कि कस्टमर को जो अवार्ड मिलेगा आरबीआई के द्वारा, वो कितने अमाउंट का मिलेगा। तो मैक्सिमम 20 लाख तक का अवार्ड दे सकता है ऑम्बर्समैन। मैक्सिमम अवार्ड फॉर मेंटल, चलो कस्टमर को लग रहा है कि बैंक वाला बहुत मानसिक उत्पीड़न कर दिया, हमको दौड़ा दौड़ा के तबाह कर दिया है, इस केस में मैक्सिमम अवार्ड जो है मेंटल एग्नी के केस में 1 लाख रुपया, ये है 1 लाख का अवार्ड यहाँ मिलेगा। तो टोटल अवार्ड जो है 20 लाख को वो दे सकता है इधर उधर दौड़ा इसके केस में, मानसिक उत्पीड़न के लिए 1 लाख, तो मैक्सिमम अवार्ड 21 लाख का आरबीआई दे सकता है। ये इंपोर्टेंट डायरेक्ट पूछेगा कि मैक्सिमम अवार्ड कितना का आरबीआई का जो ऑम्बर्समैन है वो दे सकता है। तो मैक्सिमम अवार्ड जो है 21 लाख का दे सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड विद इन 30 days रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द अवार्ड। कस्टमर को 30 दिन के अंदर जो फैसला दिया, ऑम्बर्समैन फैसला दिया अवार्ड का, वो रिसिप्ट होने के 30 दिन के अंदर अवार्ड लेने जाना होगा। इम्प्लीमेशन, बैंक जो है उस अवार्ड को कितने दिन के भीतर जो है कंप्लेन जो किया उसको इम्प्लीमेशन बाय द बैंक विद इन 30 days, अवार्ड जो मिला उसको 30 दिन के अंदर कस्टमर को अपना निपटारा कर देना है। तो यही लिखा विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंप्लेन। कंप्लेन टू द आरबीआई ऑफिस चंडीगढ़, इसका जो कंप्लेन जाता है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आरबीआई ऑफिस चंडीगढ़ में कंप्लेन जाता है। मोड ऑफ कंप्लेन का मोड जो है ऑनलाइन या फिजिकल, या तो ऑनलाइन कर दीजिए या फिजिकल, दोनों है। अपील जो करना है, चलो इसका अवार्ड अच्छा नहीं लगा आरबीआई का, तो इसका अपील जो है ईडी ऑफ आरबीआई, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईडी का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अवार्ड के अगेंस्ट जो अपील करेगा कस्टमर को आरबीआई के ईडी के पास ये कर सकता है। तो इतना चीज हम बताएं, इसमें इंपोर्टेंट ध्यान से देख लीजिए। अवार्ड जो है ये बैंकिंग लोकपाल जो है आरबीआई का, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक इंपोर्टेंट हम बता दें अवार्ड वाला रहेगा, एक जो है मैक्सिमम अवार्ड, तो एक हो गया 20 लाख, मेंटल वाला हो गया 1 लाख 21 लाख। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसके केस में।
तो आज हम रिटेल लोन में कार लोन और बैंकिंग लोकपाल जो है वो इस वीडियो में जाने। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है रिटेल लोन में पर्सनल लोन और पीएपीएल पीएबीएल इस सब का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।